going to look at 9 different types of angels. अब हम 9 तरह के स्वर्गदूतों के बारे में देखेंगे। 9 types of angels. 9 तरह के स्वर्गदूत। How the 9 type of angels are spoken in the Bible. कैसे इन 9 तरह के स्वर्गदूतों को बाइबल में बताया गया है। What is the first type in 9 types of angels? ये 9 तरह के जो स्वर्गदूत हैं, we are dividing it into 3 groups. हम इनको 3 हिस्सों में बांटते हैं, ग्रुप्स में। 3 level. 3 लेवल है। How many heaven is there? कितने स्वर्ग हैं? 3 heaven. Paul was taken to the 3rd heaven. पौलुस जो था वो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। 1, 2 and 3. पौलुस तीसरे स्वर्ग में आया। उसका मतलब 2nd heaven है, 1st heaven है। So we are going to look at the 3 heavens. तो हम ये 3 स्वर्गों के बारे में देखेंगे। Every level of heaven, स्वर्ग का हर लेवल जो है, there are 3 category of angels. वहां पर 3 कैटेगरी के स्वर्गदूत होते हैं। The first heavenly category, और पहली जो स्वर्गीय कैटेगरी है, are 3 angels. उसमें 3 तरह के एंजल्स हैं, The दूत हैं। seraphs, सराफ है, the cherubs, कैरूब्स है, and also an angel called thrones. और सिंहासन है। Sinhasan. I'll go into that. I'll wait. So that is the first heaven. तो पहला स्वर्ग क्या है? What is seraph's job? ये सराफ का क्या काम है? Seraphs, the word seraph means, आपको पता है, the meaning of seraphs means serpents. सराफ का मतलब है सांप। The Hebrew meaning is called serpents. सराफ का मतलब इब्रानी में है सांप। ये सांप का नहीं, उसका जो हाइट को दर्शाता है, बहुत लंबा वाला, लंबा, very height. Seraphs. Bible speaks about them having 6 wings. और ये जो सराफ, जो सांप हम बोल रहे थे, उसका मतलब है कि ये उसकी ऊंचाई को दर्शाता है। तो एक स्वर्गदूत को 6 पंख हैं। Can you? This is not. It's a pictorial. No, next. ये सिर्फ एक चित्र के द्वारा This is how seraphs look. आपको दिखाया गया है कि ऐसे सराफ दिखाई देते हैं। Seraphs are 6 winged angels in red color. और सराफ जो होते हैं लाल रंग में 6 पंखों वाले होते हैं। Bible say with 2 they covered their face. बाइबल कहती है कि 2 के साथ वो अपने चेहरे को ढांपते हैं। With 2 they covered their feet. 2 के साथ वो अपने पाँव को And ढांपते with हैं। 2 they were flying. और 2 के साथ वो उड़ते थे। This is only a representation of wings. ये सिर्फ उसके पंखों की एक प्रस्तुति है। Book of Isaiah chapter 6. No need, keep it. Isaiah chapter 6 verses 1 and 2. लिखो। यशाया 6 का अदर बोले बच्चे, 1 और सराफ 2। से बच्चे। Isaiah chapter 6 verses 1 and 2. जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंची पर साराफ दिखाई दिए। साराफ प्रभु के सिंहासन की बैक साइड, सिंहासन के पीछे कौन खड़ा है वहां? सराफ। पढ़ो। उनके 6 पंख थे। कितना पंख थे? 6 पंख। कैन यू रीड? 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखा, पवित्र है। वो एक ही लिरिक्स आता है, पवित्र पवित्र पवित्र। नाउ हु इज सीइंग दिस? अब कौन ये दिख रहा है? वर्सेस, कैन यू रीड डाउन? नीचे पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन
धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, हाँ मैं नष्ट हुआ। हाँ, सराफ को देखा, वर्शिप देखा, he saw the worship, he saw the angels and he told, woe unto me, I am gone, I am undone. और उसने आराधना देखी और स्वर्गदूत को देखा और उसने कहा, हाय हाय, मैं मर जाऊंगा। When you see the eternal vision of God, जब आप परमेश्वर का अनंत काल का दर्शन करते हैं, you will understand how small you are. आपको समझ आएगी कि आप कितने छोटे हैं। इसलिए मैं बोला, you are here is Isaiah is telling I am nothing. यहाँ पर ये शाया कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। When you start seeing the glory of God, you will understand you are. नथिंग। जब आप परमेश्वर की महिमा को देखना शुरू करोगे तो आप समझ जाओगे। Now कि look मैं at what कुछ is नहीं happening. Read. पढ़ो। क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। what is the job of seraph? सराफ का क्या काम है? To touch your tongue with fire. आपकी जीभ को आग के साथ छूना। It will become fire. Then God will send his angel seraph to touch you. और आप आग से जल उठेंगे जब प्रभु अपने सराफ दूत को आपको छूने के लिए भेजता है। God sometimes uses his angels to touch you. कई बार प्रभु अपने स्वर्गदूतों का इस्तेमाल करके आपको छूता है। We think that God has to directly touch you. No, he can touch you by the Holy Spirit or he will touch you by angels of God. हम सोचते हैं कि प्रभु सीधा आके हमको छुए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको छू सकता है, वो स्वर्गदूत के द्वारा भी हमको छू सकता है। Some people will have angelic touch today. और कुछ लोगों को आज स्वर्गदूत का स्पर्श। Apostle Peter had angelic touch. उठ जा, angelic touch. और पतरस को एक स्वर्गीय दूत का जो टच हुआ था। Touch, उठ जा. When that angel touches you, जब दूत आपको छूता है your chains are broken. तो आपके बंधन टूट जाते हैं, डोर खुल जाएगा। कि द्वार खुल जाएंगे। एंजेलिक टच, ये स्वर्गदूतों का स्पर्श है। हालेलुया, हालेलुया। आज तैयार हो जाओ, स्वर्गदूत का स्पर्श होगा। अब केवल पवित्र आत्मा ही जानता है आपको ना, आज कॉम्बिनेशन ले लो। पवित्र आत्मा से भी वो टच करता है, एंजल्स की द्वारा भी वो। तो इवनिंग वी विल फोकस ऑन एंजेलिक डिलीवरेंस। तो शाम को हम दूतों के द्वारा छुटकारे को देखेंगे। प्रे एंड कम, प्रार्थना करके आना है। मेरा छुटकारा नहीं, दूतों का द्वारा किया हुआ प्रभु का छुटकारा है। See, that's the reason why I'm waiting for God. Then only I can go and pray. और इसी वजह से मैं परमेश्वर के लिए इंतजार करता हूँ, फिर ही इजाजत के बाद ही मैं जाके प्रार्थना कर सकता मुझे रिलीज करना है, वो मुझे खोलना है। If God is not releasing me, I won't even touch a person. हाँ, प्रभु अगर मुझे भेजता नहीं है तो मैं किसी को छूऊंगा भी नहीं। If I touch you, that means God has told me, then only I will touch you. Otherwise, no touching. अगर मैं आपको छूता हूँ तो इसका मतलब है कि प्रभु ने मुझे कहा है, तभी मैं छू रहा, अदरवाइज मैं छूंगा नहीं। I am under His control. मैं उसके वश में ही हूँ। Hallelujah. I have to listen to Him. मुझे उसको ही सुनना है। So seraphs can touch you and change your ministry. तो सराफ दूत आपको छू के आपकी सेवकाई को बदल सकते हैं। Your messages will change, pastors. आपका मैसेज बदल जाएगा पास्टर्स। Your messages are going to be totally changed because God will touch your tongue today in the name of Yeshua. क्योंकि आज परमेश्वर आपकी जीभ को छूने वाला है पास्टर्स। आज से आपका वचन बदल जाएगा। Your messages will be the messages of fire. आपके मैसेजेस जो होंगे वो आग के मैसेज होंगे। It will be the messages of fire. ये आग के मैसेज होंगे। So God want to
anoint you with the messages of fire. तो परमेश्वर आपको आग के वचनों के द्वारा अभिषिक्त करना चाहता है. See, the prophetic ministry of Isaiah changed because the angel of God touched his tongue. और यशाया की भविष्यवाणी की सेवकाई बदल गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जीभ को छू लिया. Now, the second category of angels, अब दूसरी तरह की स्वर्गदूतों की कैटेगरी in heavenly category, और स्वर्गीय कैटेगरी, these are called cherubs. इनको कहते हैं केरूब्स. They have 4 faces. उनके 4 चेहरे होते You हैं. can show the face of a man, the face of a lion, the face of the ram. Can you turn it? Turn it. 4 faces. 4 faces are there. 4 चेहरे होते हैं. 4 चेहरे, फ्रंट में, साइड में, बैक में, 4 चेहरे. These are called cherubs. इनको कहते हैं केरूब्स. We can read in the book of Ezekiel chapter 1 verses 6. इज़ेकियल 1 का 6. Yeah. परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे. Cherubs. 4-4 मुख, 4-4 पंखे. सेराफ्स को 6 wings. Cherubs को 4 wings and 4 faces. करूब के 4 मुंह 4 चेहरे होते हैं. Seraphs are sitting behind the throne. They are up on the throne. And cherubs are sitting side of the throne. सराफ जो होते हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के पीछे रहते हैं, खड़े रहते हैं. और जो केरूब्स हैं वो दाएं बाएं साइड्स में बैठते हैं. 1 Samuel 4:4. 1 सैमुअल 4:4. 1 Samuel 4:4. तब उन लोगों ने शिलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजमान वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक Can you मांगा. read in English? Can you put that in English? No, Pastor, you have to put it in English. सरोब केरूब के ऊपर नहीं भाई. Dwells केरूब की बीच में रहने वाला. हाँ. So the people sent to Shiloh that they might bring from there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who dwells between the cherubims. Cherubs, God dwells in between cherubims. Seraphs are behind the throne. Cherubs are side of the throne. Cherubs are side of the throne. 2 Samuel 6:2. 2 Samuel 6:2 also right. Take 2 Samuel 6:2. दूसरा सैमुअल 6 का 2. उसमें क्या लिखा है? तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है. करूबों पर, केरूब के बीच में. Wherever you read, the Bible say God dwells between the cherubs. Hallelujah. जहां भी आप बाइबल में पढ़ेंगे आप देखेंगे कि प्रभु जो करूबियों के बीच, करूब के बीच में वास करता है. It's called the heavenly staff. इसको कहते हैं स्वर्गीय स्टाफ. One more thing is there. It is occupying the side, not the side, the foundation of the throne. Another angel. They are called thrones. Can you take the next picture? और एक स्वर्गदूत हैं जिनको सिंहासन कहा गया, जो सिंहासन के नीचे विराजमान होते हैं. एक दूत ऐसा दिखता है. प्रभु का सिंहासन का नीचे इसको बोलता है ओफेनिम्स और थ्रोन्स. We'll go to the word of God. परमेश्वर के वचन में चले. Daniel 7:9. दानियल 7 का 9. Daniel 7:9. 7 का 9.
मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से एक आग की धारा निकलकर बह रही थी। हाँ। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे। English, wait. I watched till the thrones were put in place and the Ancient of Days was seated. His garment white as snow and the hair of the head was like pure wool. His throne was a fiery flame. Its wheels a burning fire. व्हील के जैसा दिखने वाला स्वर्गदूत, इसको हिब्रू में बोलता है ओफेनिम्स। ओफेनिम्स स्वप्न में आएगा, व्हील्स देखेगा, फायर व्हील्स देखेगा, वो ओफेनिम्स बात कर रहा है। ओफेनिम्स, व्हील्स फुल ऑफ आइस, आंखों से भरा हुआ। रीड, you can read about Ophanims again, book of Ezekiel 10:16. Ezekiel 10:16. The correct word is with the cherubs Ophanims are going. You can watch. जब वे करूब चलते थे, जब केरूब चलते थे, तब वे करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते, तब पहिए उनके पास से नहीं मुड़ते थे। That's a problem. See, when the cherubs went, the wheels went beside them. लिखा देखा, जहां केरूब जाता था वो उसके साथ कौन जाता था? ओफेनिम्स भी जाता था। कॉम्बिनेशन देगा beside them. And when the cherub lifted their wings to mount up from the earth, the same wheels also did not turn from beside them. Wheels, Ophanims, seraphs, cherubs and Ophanims are the heavenly staff of God. लिख रहा है, पहले बार सुन रहा है इसलिए लिख रहा है। पढ़ो चल। Seraphs, cherubs and Ophanims are the heavenly staff of God. तो सराफ और केरूब और ओफनिम्स जो है ये स्वर्गीय स्टाफ है परमेश्वर का। 3 कैटेगरी ऊपर है। ओफनिम को हम सिंहासन बोल सकते हैं। सिंहासन, उसको सिंहासन। ओफनिम हिब्रू वर्ड है। ओफनिम इज द हिब्रू वर्ड। द इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड थ्रोन्स और अनदर वर्ड इज कॉल्ड व्हील्स। हिंदी में इसको पहिए, शायद पहिए लिखा है, पहिए लिखा है और या व्हील्स, पहिए लिखा है और सिंहासन कह सकते हैं। मेनी पीपल थिंक दैट स्वर्गदूत का मतलब है ना एक अच्छा लड़का विद 2 व्हील्स। वो लोअर लेवल का है, हायर लेवल ऐसा नहीं है। आपको जो देखता है ना अच्छा, वो लोअर लेवल का है। हायर लेवल का देख के डर जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? स्वर्ग जोड़ा छोटा सिंहासन है, ऐसा है ना, यीशु भी है, यीशु नहीं, ऐसा सोचा है? आपके सोच के परे है वो। So these are the 3 major angels: seraphs, cherubs and Ophanims or wheels. सराफ, thrones, करूब और सिंहासन, ये 3 तरह के स्वर्गदूत हैं। First heaven finish. पहला स्वर्ग खत्म हो गया। Second heaven. अब दूसरा स्वर्ग। Second heaven, we have 3 groups of angels. और दूसरे स्वर्ग में फिर स्वर्गदूतों के 3 ग्रुप हैं। These angels are the department which is coordinating heaven and earth. और ये स्वर्गदूत जो है वो ऐसा डिपार्टमेंट है जो स्वर्ग के और धरती के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट, दिस जॉब इज टू कोऑर्डिनेट हेवन एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द अर्थ। इनका काम है कि स्वर्ग में और धरती के जो कामों में कोऑर्डिनेट करना। देयर आर 3 अदर कैटेगरी, और 3 और कैटेगरी है। दे आर इन द मिडिल हेवेंस, ये बीच के जो मध्य स्वर्ग है उसके बीच में है। They are called dominions. That angels are called dominions.
डोमिनियन अधिकार। ना, अधिकार। Colossians 1:16. You can read. कलोसियां 1:16। Colossians 1:16. Yes. क्योंकि उसी में सारी सृष्टि की वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार। सिंहासन, प्रभुता, principalities. No, sorry. सिंहासन और प्रभुता, dominions. अधिकार। After throne comes dominion, then principalities, then power. सिंहासन, प्रभुता। ये शैतान के बारे में नहीं, ये स्वर्गीय बातों के बारे में लिखा है। 3 angels are there. We learn seraphims, cherubs and thrones. हमने After that, dominion, principalities and powers. These are the 3 category in the mid heavens. और हमने सराफ और करूब और सिंहासन के दूतों के बारे में देखा था, और उसके बाद आते हैं प्रभुताएं, प्रधानताएं और अधिकार। ये 3 angels are there. ये बहुत पावरफुल एंजल्स हैं। The angels of dominion. ये जो प्रभुताएं, Angels of dominion. प्रभुता का जो स्वर्गदूत है, They can give you authority. ये आपको अधिकार दे सकता है। एक जगह का लीडर बना सकता है। He'll make you a dominions will give you dominion. प्रभुता आपको प्रभुता दे सकता है। डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट है ये, यहां से आता है प्रमोशन। सराफ, केरूब्स और थ्रोन प्रभु का डिपार्टमेंट है, यहां से धरती का काम कोऑर्डिनेट होता है। ऑफिस यहां है। इसको ये राज्य का अधिकार देगा, डोमिनियंस का दूत डिस्कस करेगा। ओके, तुम वो राज्य में जाओ। वहां से इंडिया का ऊपर एक दूत है, वो डोमिनियंस का लेवल से आता है। ये डोमिनियन आपसे बात करने के लिए आता है, इंडिया में क्या होगा, कैसे होगा। द ओनली पर्सन गॉट इट वाज डैनियल। विल लर्न अबाउट डैनियल। लेट्स दानियल के बारे में सीखेंगे। डैनियल, one of the book of Daniel, Daniel chapter 10, verses 19. 19। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे प्रभु, अब क्या है? No, can you read from 11? 11. तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। मैं भेजा गया हूँ, मैं एक जगह से आया हूँ। पढ़ो। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फरास के राज्य का प्रधान, फरस की राज्य का प्रधान दुष्टात्मा, वो राज्य को कंट्रोल करने वाला एक दुष्टात्मा था। तो ये भी एक दूत था, पर द प्रिंस ऑफ द चीफ प्रिंस द किंगडम ऑफ पर्शिया, बट द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ एशिया विच स्टूड मी 121 days 21 days यहां का प्रधान मुझे रोके। दुष्टात्मा है वहां भी, क्योंकि ये दिस एंजल इज ब्रिंगिंग विद द मैसेज फॉर दैट किंगडम ऑफ बैबिलोन। दिस डोमिनियन इज गोइंग टू हैपन, टेल something is going to happen in the kingdom of Babylon. So one of the angel which was guarding the demonic angel stopped this angel
और ये स्वर्गदूत क्या कर रहा था, ये बेबीलोन के लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आ रहा था, लेकिन वहां पर जो प्रधान दुष्ट आत्मा का स्वर्ग जो दूत था, उस दूत ने स्वर्गीय दूत के साथ उसका सामना किया और उसको रोके रखा। और क्या हुआ? कैन यू रीड? फरस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। मिखाइल देखा, अरे मैं भी आ रहा हूं, सीधा तलवार है उसके पास, आ गया। वो कहां से आ गया? तीसरा स्वर्ग से वो दूसरा स्वर्ग में जाके उसको हेल्प किया, क्योंकि धरती में मैसेज आ रहा है। स्वर्ग से जब धरती में मैसेज आता है, यहां का दुष्टात्मा वो स्टॉप करता है, यहां का थर्ड लेवल का एंजल है मिखाइल, मिखाइल जाके क्लियर करके मैसेज नीचे आके लेके आता है। आइडिया मिला? वन मोर टाइम आई रिपीट, द मैसेज फॉर इंडिया इज कमिंग। अब भारत के लिए एक संदेश आ रहा है, इट्स कमिंग टू द सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु के दास के पास आ रहा है। एंड दैट मैसेज फॉर इंडिया, डिमंस आर स्टॉपिंग हियर। और भारत के लिए जो संदेश आ रहा है उसको यहाँ दुष्ट आत्माएं रोकती हैं। सो फॉर दैट मैसेज टू रीच यू, तो इसलिए कि वो मैसेज आपके पास पहुंचे, माइकल मस्ट हेल्प यू। मिकाएल दूत को आपको सहायता करना है। दैट मैसेज वोंट कम टू इंडिया। नहीं है तो भारत के लिए मैसेज नहीं आएगा। डोमिनियन विल ब्रिंग द मैसेज, और प्रभुता जो है वो आपके लिए मैसेज लेकर आएगी। एंड फ्रॉम हियर पावर इज गोइंग अप, आप चर्च के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु मुझे भारत देश के बारे में बता रहे हैं। अगस्त 27 को प्रभु बोला, यू हैव टू ग्रो अगेन टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया। प्रभु ने कहा तुम्हें भारत पर कंट्रोल लेने के लिए और भी अभी बढ़ना है। A prophet called me. एक Brother भविष्यवक्ता ने Shari, मुझे फोन किया God is telling me, take control over India. You need to grow a little more. कि प्रभु मुझसे यूं कह रहा है कि भारत पर कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अभी और थोड़ा बढ़ना है। So our message is for the churches इंडिया of India. और हमारा मैसेज जो है वो भारत के कलीसियाओं के लिए है। I am talking to the Indian church. मैं भारतीय कलीसियाओं से बात कर रहा हूँ। I am not talking to मसीह का घर और मसीही संसद सदन और लिविंग गॉस्पेल और विमोचन आगले और रोहित मसीह जी। I am talking to the Indian churches. मैं भारतीय कलीसियाओं के से बात कर रहा हूँ। The Lord told me you will talk to the pastors of India. That is your level. प्रभु ने कहा कि तुम्हारा स्तर ये है कि तुम भारत के पास्टर से बात करोगे, Not one church. एक चर्च से नहीं। Your heart must be for the pastors and ministers of India. I am taking you to tell you to Indian pastors, Indian churches. तो मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारा हृदय पूरे भारत के पास्टरों के लिए हो, और मैं तुम्हें सब भारतीय पास्टरों के पास, भारतीय कलीसियों के पास लेकर जाऊंगा। That is why pastors are coming to our meeting. इसीलिए हमारी मीटिंग में पास्टर्स आ रहे हैं। Till now we have trained over 600 pastors and leaders. Till now. अब तक हमने 600 पास्टर्स और लीडर्स को ट्रेनिंग दी है। We are growing. हम बढ़ रहे हैं। God is bringing more pastors. प्रभु और पास्टर्स को लेकर आ रहा है। So I am not called for a ministry or a church. God has told me India. तो मैं एक सेवकाई के लिए या एक चर्च के लिए नहीं बुलाया गया हूं, मैं भारत के लिए बुलाया गया हूं। Tomorrow we will talk on Bharat. कल हम भारत के बारे में बात करेंगे। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को। See, dominions are coming to India. अब देखिए प्रभुताएं भारत में आती हैं। पास्टर लोग कल से आपका काम शुरू। When is the special leader meeting? Special leader meeting. We'll talk. Only elected. I don't want everyone. कल से आप लोगों का दौड़ना ज्यादा होगा।
क्योंकि कल से आपको एक मिशन मिलने वाला है. God is going to give you a mission. कल से प्रभु आपको एक मिशन देगा. It is a prophetic message I am going to tell you. ये भविष्यवाणी का एक मैसेज है जो मैं आपको बताऊंगा. We are going to pull down the demonic realms in India. तो हम भारत में जो शैतानी रेलम्स हैं उनको हम नीचे गिराएंगे. आप वो पंचायत में खड़ा है ना, अभी पंचायत छोड़ो, भारत देखो. पंचायत से दर्शन निकालो है. अब स्क्वायर फीट के ऊपर काम कर रहा है ना, भारत को देखो. स्क्वायर फीट नहीं भाई, वो बच्चों का है स्क्वायर फीट. हम भारत देश का है, हमको पकड़ना है देश. हालेलुया. हालेलुया. You have to get this. हमें ये प्राप्त करना है. So dominion came and the prince of Persia. What is the prince of the kingdom of Persia? और फारस के राज्य का प्रधान क्या है? No. The prince of the kingdom of Persia. फारस की राज की या प्रधान. उसका मतलब every country has a demonic leader. इसका मतलब ये है कि हर देश के ऊपर एक शैतानी लीडर भी होता है. उसको मारना है. तू अंदर में क्या करना, किसको भी कर सकता है. वो है हमारा टारगेट. मारना है तो दाऊद इब्राहिम को मारो. लोकल किसी को चाटा मारने से क्या फायदा. आपको लोकल बुला है, लोकल पकड़ो. आपका लेवल अलग है. मैंने बोला ना, शालोम शादी करने के लिए तैयार है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसका लेवल के अनुसार ही मैं बात कर सकता हूँ. आपको अक्टूबर प्ले कर सकते हैं, वो उसका काम का है. तो हर लोगों को हम, इसलिए मैं बोला आई कैन नॉट से दिस टू एवरीवन. इसलिए मैंने कहा था कि मैं ये सब से नहीं कह सकता. सम पीपल आर भारत की देशवासी. लुक एट अपोस्टल थॉमस. प्रेरित थॉमस को देखो. वेरी कम, वेरी कम. वो कहाँ आया? इंडिया. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लेवल मिशन. मैं उस लेवल के मिशन की बात कर रहा हूँ. मैं गोरखपुर जंक्शन में जाके प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूँ. आपको प्रभु एक बिग प्रोजेक्ट लेके यहां से कुछ लोगों को भेज रहा है. वेदर यू आर लोकल और नेशनल, ये आपके ऊपर है. चाहे आप लोकल हैं या राष्ट्रीय हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है. आई एम नॉट टॉकिंग टू लोकल पीपल, आई एम टॉकिंग टू नेशनल पीपल. मैं लोकल लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय लोगों से बात कर रहा हूं. 100 preachers you can call them, they will talk you local preachers. I am not talking to local preachers. तो बहुत से प्रीचर्स हैं, आप उनको बुलाकर लोकल लोगों से बात कर सकते हैं. And पर मैं लोकल लोगों से बात I नहीं am कर not crazy for meeting also. Ask him. रहा. मुझे पता है. 10 मीटिंग 20 मीटिंग आता है, मैं 3 मीटिंग में या 2 मीटिंग में जाता है, बाकी बोलते हैं नो. और मैं मीटिंगों के लिए इतना पागल भी नहीं हूं कि मैं मान लो अगर 20 मीटिंग आएगी तो उसमें से 2 या 3 मीटिंग्स में ये मिल जाते हैं. पूछो. हाँ. हम वेरी वेरी लेस मीटिंग करता है, वेरी लेस. मुझे 10 मीटिंग में जाने से मुझे ये नहीं, Interest 8 नहीं. मीटिंग करना है, जबरदस्त करना है, पावरफुल. आई विल ओनली डू 1 मीटिंग. मैं एक ही मीटिंग करूंगा. वो लोग 10 मीटिंग 100 मीटिंग करेगा, हमारा एक ही मीटिंग बराबर है क्लास. See, your message, your level, you must always know. तो आपका मैसेज, आपका लेवल आपको हमेशा पता होना चाहिए. Tomorrow we have to touch India. कल हमको भारत को छूना है. I'm going to give you one secret guidance how to touch India. कल मैं आपको एक सीक्रेट रहस्य बताऊंगा. रहस्य बताऊंगा. मैं भारत को छूने का रहस्य बताऊंगा कल. Those who are going to listen to that message, 4 नदियां तुम्हारा मिनिस्ट्री में बहेगा. जो उस मैसेज को सुनेंगे 4 नदियां आपकी सेवकाई में बहेंगी. The Lord told me this. प्रभु ने मुझसे कहा है That is going to be the gift for you. ये आपके लिए एक वरदान होगा. 4 levels of blessings will come to your ministry from tomorrow to all the pastors who are going to listen to it. कल जितने भी पास्टर इस मैसेज को सुनेंगे
4 तरह की आशीषें आपके जीवन में बहेंगी। Only prophet Tijo know this message. सिर्फ प्रॉफिट टीजो इस मैसेज को जानता है। He told me what you are going to teach is khatarnak. उसने कहा कल जो तुम सिखाने वाले हो वो बहुत खतरनाक है। So be very careful, he told me. उसने कहा कि बहुत ध्यान रखना। That is why I am very careful. I don't want a video recording or something, you know. Tomorrow I am very careful. कल मैं बहुत ध्यान रखूंगा। Okay. So now see what the angel is telling. Read. अब देखो कि स्वर्गदूत क्या कहते हैं। हाँ. 21 days he was fighting with me. Michael came and helped me. परंतु हाँ. माइकल जो मुख्य प्रधानों में से है हाँ. वह मेरी सहायता के लिए आया। So that means he is coming to Daniel from the second heaven, dominion level. He is coming down, and the demonic realm is stopping that angel with the message to Babylon. इसका मतलब ये है कि दूसरे स्वर्ग से वो फारस के लिए आ रहा था, बेबीलोन के लिए आ रहा था और मैसेज लेके बैबिलोन के लिए मैसेज लेकर आ रहा था, लेकिन जो प्रधान दुष्ट आत्मा था वो उसको उस जगह से आने से रोक रहा था। तो माइकल was released here to help him. और तीसरे स्वर्ग से माइकल को आजाद किया गया कि वो जाकर उसकी सहायता करे। Now read. इसलिए मैं फरास के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या क्या दशा होगी। तेरे लोगों की क्या क्या दशा, उसका मतलब मैसेज क्या है? इस्राएल के लिए, देश के लिए है, घर के लिए नहीं है। घर के लिए तो कोई प्रॉफिट के पास जाओ, स्वर्गदूत देश का मैसेज देता है। हालेलुया। ये डोमिनियन से है। दिस इज डोमिनियन एंजल्स। पढ़ो। प्रभुता वाले स्वर्गदूत हैं। क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। देन पढ़ो। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। और तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी, मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस रह गई है। दूध बात करेगा तो जान निकल पवित्र आत्मा दूध आएगा अलग। तो ये दूध क्या बोला? वर्सेस 20। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। एक मैसेज आपके पास लेके आने के लिए एक स्वर्गदूत क्या क्या बातों में गुजरना चाहिए। इसी चलो फाइट स्वर्गदूत आ रहा है जा रहा है, इसलिए मैसेज के लिए बहुत झगड़ा होता है। शैतान को पकड़ा पता है, अरे भारत देश का मैसेज आना नहीं चाहिए। क्यों क्या करना है? यहां जादू टोना। तो आप सोच रहे हैं ये भारत देश में क्या हो रहा है? स्वर्गदूत आके भारत देश का मैसेज देने के लिए, ब्लॉक करने के लिए पूरा जो संविधान काम कर रहा है, दुष्टात्मा निकल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं। दुष्टात्मा क्या किया? देव परमेश्वर की दास को एक के विरुद्ध खड़ा किया। ये परमेश्वर की दासों को मैं पहला सिर में मारेगा, ठक। काम देखो, झगड़ा मत करो, देखो आगे। तुम बच्चे हैं, बालक है, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। तुमको पता नहीं तुम्हारा ऊपर जो ऑफिस क्या है, कौन सा गद्दी में बैठा है, तुमको पता नहीं। तुम झगड़ा कर रहे हैं। जो गधा देख रहे तुम देख लिया तो झगड़ा नहीं करेगा।
तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं आपस में? गधा का दर्शन पाओ भाई, मामला बाकी है, बड़ा है, पिक्चर अभी भी बाकी है। ट्रेलर आप देखा, ट्रेलर में झगड़ा तो पूरा पिक्चर में क्या होगा? शैतान को पता है ये लोग भारत का दर्शन में आएगा और क्या होगा, भारत पकड़ा जाएगा। तो क्या करेगा? इन लोगों के बीच में झगड़ा पैदा करेगा। इफ दिस men of God becomes one, then India will be caught. So what I have to do? Make fight between the servants of God. अगर ये प्रभु के दास एक हो जाएं तो ये भारत को प्रभु के राज्य के लिए जीत सकते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं प्रभु के दासों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करूंगा। So wherever I go, I tell servants of God unite. मैं जहां भी जाता हूं यही कहता हूं, प्रभु के दासों एकजुटता रखो। Whether you are assemblies of God, church of God, what do you call, any God, church, this God, that God, this ministry, those ministry, understand, focus on the biggest goal. You have something to do for Bharat. चाहे आप किसी भी सेवकाई से, किसी भी चर्च से हो, चाहे कोई भी नाम है, आपका एक ही सबसे बड़ा मकसद है, आपको भारत पर अपना ध्यान देना। After dominion comes principalities. और प्रभुता के बाद आता है Principalities. Colossians 1:16. Colossians 1:16. Yeah. Dominions will give you message for the nation. और प्रभुता जो है आपको राज के लिए जो है वो संदेश देगा। And the principalities will give you message for the local place. The local. प्रधानताएं आपको लोकल जगह के लिए मैसेज देगी। Dominion will give message to India. Principality will give message to Indore. I have a message for Indore. और जो प्रधानताएं हैं ये आपको एक जगह के लिए, भारत देश में एक जगह के लिए, जैसे इंदौर के लिए मैसेज देगी। Apostle Rohit Masih ji, God want to give you a key of Indore. अपोस्टल रोहित मसीह जी, प्रभु आपको इंदौर की चाबी देना चाहता है। From Indore, you are going to be outdoor. इंदौर से आप बाहरी दरवाजे में You जाएंगे। are in Indore. Now God want to take you आउटडोर। outdoor. God told me that. I'm not just saying. I was praying. That's why I'm telling you. मैं प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ। I'm talking this before the angels of God. You have to understand. मैं प्रभु के दूतों के सामने ये बात कर रहा हूँ, आपको ये समझना चाहिए। So this is called principalities. इसको कहते हैं प्रधानताएं। Principalities will give you direction in your location. प्रधानताएं आपको आपकी जगह पर दिशाएं देगी। What to do in that place. वहाँ वो जगह पर क्या करना है। How to take control over Indore. इंदौर के ऊपर कैसे कंट्रोल लेना है। How to take control over Chikkamangaluru. How to take control over Karnataka, Viranahalli. How to take control over your local area. God will teach you. तो प्रभु आपको सिखाएगा कैसे आपको आपके लोकल एरिया पर कंट्रोल लेना है। You see, demons are operating in the atmosphere of India. आप देखें कि भारत के वातावरण में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। Many places demons will occupy. बहुत सी जगहें दुष्ट आत्मा ने कब्जे में की। Some demons are occupying in the atmosphere of India. और कुछ दुष्ट आत्माओं ने भारत के वातावरण में कब्जा किया है। That's all I will teach in other place. ये मैं और जगह आपको सिखाऊंगा। School of Apostles. I'll talk on that. ये स्कूल ऑफ अपोस्टल्स में हम बात करेंगे। Okay. So only one area only I will talk tomorrow. It is part of that. Only one area I will talk. That is tomorrow only. Okay, fine. So these virtues or these principalities will give you local area matter. तो ये प्रधानताएं आपको लोकल एरिया की बातें बताएंगी। God spoke to me about Chennai. प्रभु ने मुझसे चेन्नई के विषय में बात की। And he told me where to go in Chennai and where to pray. उसने कहा चेन्नई में तुमको कहाँ जाना है, कहाँ जाके प्रार्थना करना है। Me and my wife, we will go to places in Chennai and pray. God told me certain places. Tomorrow we will show you that video. और सिस्टर स्टेला और अपोस्टल जी एक जो जगह प्रभु ने बताई है वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं। Certain area God told us, go here.
और कुछ जगह प्रभु कहता है वो जगह पर जाओ. Maybe I think within next month or 2 months, we are going to one place in Kerala and going to pray. और 1-2 महीने में एक जगह केरला में हम जाकर प्रार्थना करने वाले हैं. In that area, we pray that demonic realms will come down. और उस एरिया में हम प्रार्थना करेंगे तो वो शैतानी जो वातावरण है वो नीचे चला. In fact, we were planning to go as a team. और हम यहाँ तक कि एक टीम की तौर पर जाना चाहते हैं. They will join us from Karnataka. I will take them from Cochin. We will drive all the way to the mountain God showed us. वो हमें कर्नाटका से मिलेंगे और हम कोचिन से ड्राइव करके सीधा प्रभु की बताई जगह पर जाएंगे. वहां जाके खोलना है. पहाड़ Demonic पर realm जाकर खोलना open. है. Angels minister. We have to pray and open. हमारा काम है ये रूट क्लियर करना प्रार्थना से. क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु मुझे कनाडा जाना है, वीसा दे दो, वीसा दे दो. वो शालोम का प्रार्थना है जिलेबी के लिए. शालोम को पूछो, शालोम फुटबॉल चाहिए शालोम को, है ना? शालोम आपको क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए? व्हाट डू यू वांट? आप प्रार्थना करने के टाइम में कौन सा प्रार्थना करेगा? टेल मी एनीथिंग. कुछ आइडिया है? बताओ बताओ क्या चाहिए. बताओ बताओ. नहीं बताओ बताओ बताओ. ऑटोबैट शालोम कभी नहीं बोला भारत. क्यों? बच्चा ऐसा है, ये बच्चा है, गाड़ी घर इसके लिए प्रार्थना करता है. अपोस्टल्स ऐसा नहीं करता. गिव मी इंडिया. अब शालोम है या अपोस्टल है आपका प्रार्थना से मुझे पता करता है. So he will only pray as a child. He will pray for his needs. वो बच्चा होते हुए वो अपनी जरूरतों के लिए वो प्रार्थना करेगा. But if you are an apostle or a prophet or a teacher or somebody from the understanding, you will pray for India. पर अगर आप प्रेरित हैं, अगर आप भविष्य वक्ता है या कुछ समझ वाले प्रभु के दास हैं, तो आप भारत के लिए प्रार्थना करेंगे. When you start praying for India, your ministry will automatically grow. जब आप भारत के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दोगे तो आपकी सेवकाई अपने आप बढ़ जाएगी. These people have no idea about what I am going to teach tomorrow. इन लोगों को यानी कि हमको किसी को भी शेरी ब्रदर को छोड़ के हम सबको किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कल क्या प्रचार होना है. ये लोग कुछ करके यहाँ बैठा है, क्या है क्यों है कुछ आइडिया नहीं है. पास्टर भी फोटो भेजा, लिनू पास्टर भी फोटो भेजा, स्टीफन पास्टर भी फोटो भेजा, आने वाला प्रमोद भी फोटो भेजा. कुछ पता नहीं क्या हो रहा है. क्योंकि गॉड विल ओनली रिलीज इट टुमारो. आई हैव टू वेट. तो मुझे इंतजार करना है, प्रभु कल ही सब बातों को खोलेगा. बिकॉज आई वांटेड दिस पीपल टू नो विद द पास्टर्स. मैं teach you people. चाहता हूं कि ये लोग यानी कि हम लोग भी पास्टर्स के साथ बैठकर ये बातों को सीखें. When it comes to pastors, I will put you with them only. जब पास्टर के बारे में बात आएगी तो हम लोग भी आपके साथ बैठेंगे. There is no connection that time. या उस समय कोई मैं स्टीफन को जानता नहीं. रिश्ता नहीं है. This is heavenly department. ये स्वर्गीय डिपार्टमेंट है. You see that? So the principalities will give you instruction in your local area. तो प्रधानताएं आपको लोकल एरिया पर जानकारियां देंगी. The third thing is called powers. और तीसरी चीज जो है वो है अधिकार. These powers are responsible for your positions in the church. ये अधिकार जो है ये आपकी कलीसिया में क्या आपका पद है उसके लिए ध्यान रखती है. If God has made you an elder, be an elder. अगर प्रभु ने आपको एल्डर बनाया है तो एल्डर बने रहो. If God has made you a sevak, be a sevak. अगर प्रभु ने आपको सेवक बनाया है तो सेवक बने रहो. Don't fight. झगड़ा ना करो. God knows what position God has given you. प्रभु जानता है कि उसने आपको कौन सी जगह दी है, क्या काम दिया है. Some people don't know how to sit in their position. कुछ लोगों को पता नहीं होता कि अपने पद पर कैसे बैठना है.
they suddenly become something which they don't know. और वो अचानक से वो कुछ बनना चाहते हैं जिसके बारे में उनको खुद कुछ पता नहीं होता है। ये क्या है? तुमको अपोस्तल का बुलाहट है, तुम प्रॉफिट का काम कर रहे हैं। तुमको प्रभु अपोस्तल नहीं, तुम प्रॉफिट भी नहीं, तुम चर्च का पास्टर है, तुम अपने आप को प्रॉफिट बना दिया। कंफ्यूजन, पूरा का पूरा कंफ्यूजन है, फुल कंफ्यूजन। पूरी कंफ्यूजन है उनके बीच। यू मस्ट नो योर कॉल। आपको आपकी बुलाहट पता होनी चाहिए। व्हाट इज योर कॉल? आपकी बुलाहट क्या है? आर यू एन अपोस्तल? क्या आप प्रेरित हैं? आर यू अ प्रॉफिट? क्या आप भविष्यवक्ता आर हैं? यू अ टीचर? क्या आप एक बाइबल आर अध्यापक यू एन हैं? इवेंजलिस्ट? क्या आप एक सुसमाचारक आर यू अ हैं? पास्टर? क्या आप एक पास्टर हैं? If you are an evangelist, don't start a church. अगर आप एक सुसमाचारक हैं तो आप कलीसिया शुरू ना करो। Your कलीसिया will end in trouble. आपकी कलीसिया समस्या में खत्म हो जाएगी। If God has given you a pastoral ministry, अगर प्रभु ने आपको पास्टर मिनिस्ट्री दी है don't try to become a prophet. तो आप एक भविष्यवक्ता बनने की कोशिश ना See, करो। you have to understand there are 3 levels of prophetic. आपको पता होना चाहिए कि भविष्यवाणी में 3 स्तर होते हैं। First is called the office of a prophet. पहला होता है भविष्यवाणी का ऑफिस। Office. What is the office of a prophet? भविष्यवक्ता का ऑफिस क्या है? In the office of a prophet, that prophet will work along with the apostle. भविष्यवक्ता के ऑफिस में भविष्यवक्ता प्रेरितों के साथ काम करेगा। There are prophets in the office. ऑफिस में प्रॉफिट्स हैं। In prophetic office, ये भविष्यवक्ताओं के ऑफिस में they will tell all your secret sins and everything about you. वो आपको आपकी सब गहरी बातें, मीन्स जो छुपी हुई बातें हैं, ऐसे छुपे हुए पाप भी आपको बता देंगे। आपका पाप भी ऑफिस बता देगा। ऑफिस वाला व्यक्ति आपको बता सकता है। One person is Prophet Samachan, his office. एक व्यक्ति है प्रॉफिट सामाचंद जी। Then another person is Prophet Tijo, his office. और प्रॉफिट टीचो है, वो भी ऑफिस है। Another person is Prophetess Beulah Jeshudas, prophet. और एक प्रॉफिटस है ब्यूला जी सुदास जी। She is more powerful than our Ezekiel Anna. Ezekiel Anna don't call name. Amma only calls the name. अम्मा ब्यूला अम्मा जो है वो Level अलग है। इस्कियल ब्रदर से भी ज्यादा पावरफुल है। Amma sends me messages. Amma will tell me what is going to happen. I am connected with Amma in Chennai. मैं भारत में मैं चेन्नई में अम्मा ब्यूला अम्मा से Before coming here, Amma prayed for me and sent me. यहाँ आने से पहले ब्यूला अम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे भेजा। If I go to Dindigul, Amma will call. One time, Thambi, this is going to happen there in Dindigul. Kada 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 kada. Kept the phone. अगर मैं डिंडिगल जाऊं तो वो बताएंगे कि वहां पर क्या क्या होने वाला है। और She is 73 years old. वो 73 साल की है। इतना डिटेल्स निकालता है लोगों का, आपका चमड़ी उतर जाएगा। तो बोलेगा मीटिंग के बाद मुझे तुमको देखना है, तगड़ा गड़ा 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 खलास तुम। वो डिटेल्स बता देगा, तुम्हारा जो सीक्रेट बात है निकाल देगा। I was in one meeting. मैं एक मीटिंग में था। I am working as a coordinator for Amma in Chennai. मैं ब्यूला अम्मा जी के सेवकाई में उनके साथ जो है उनके कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करता हूँ। So one person came. एक full ball. एक व्यक्ति बड़े बड़े बालों के साथ आया। Amma told with that ball, you get up. उन्होंने कहा कि बाल वाले भाई आप खड़े हो जाओ। I see film actors and actors around you. मैंने तुम्हारे चारों ओर जो है वो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस को देखा है। Where are you from? आप कहाँ से हो? And I am from film industry. उसने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। Amma told 3 times you tried to commit suicide. अम्मा ने कहा तुमने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 4th time you will die. और अगर 4थी बार आपने ट्राई की तो मर जाओगे आप। If you want to live, अगर आप जीना चाहते हो, come, I will talk to you. Come. आओ मैं तुमसे बात करूंगी। ऐसा है डायरेक्ट। Jeffrey Pastor Church also. Who is Kanagaraj? Come here. You are a fox. पूरा चर्च के सामने पोल खोल दिया। अम्मा को लेके आना खतरनाक बात है, नहीं होगा। प्रॉफिट ऑफिस।
ये भविष्य वक्ता का ऑफिस। I bought one pastor to Prophet Tijo. मैं एक पास्टर को प्रोफेट टीजो के पास लेके आया। Tijo pastor looked at him टीजो पास्टर ने ऐसे उनको देखा and he came to me. और मेरे पास आए। Man of God, why did you bring the fraud here? उसने कहा कि प्रभु के दास, तुम यहाँ एक धोखेबाज व्यक्ति को क्यों लेके आए? I know fraud. Hey guys, the Spirit of God is telling me he's a fraud. Don't connect with him. Go. उसने कहा कि हाँ, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है ये एक फ्रॉड है, इसके साथ नहीं वो जुड़ना है। अमेरिका से है, मैं उसको वहां ही छोड़ दिया। मैंने बोला ब्रदर मैं थोड़ा बिजी हूँ। प्रोफेट्स ऑफिस भविष्यवक्ता का ऑफिस सब कुछ देखता है। आई पुट वन मीटिंग फॉर सामचन मास्टर। मैंने एक मीटिंग सामचन पास्टर जी के लिए रखी। नाइट 9 o'clock he is calling me. रात 9 बजे वो मुझे फोन कर रहे हैं। Shari, this name. What are these people? ये नाम वाले व्यक्ति क्या हैं ये? They are big people, pastor. मैंने कहा पास्टर बहुत बड़े लोग हैं। No, ये लोग चर्च को 4 पीसेस बना देगा। इन लोगों के साथ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। उसने कहा ये चर्च को 4 हिस्सों में बांट देंगे, इनके साथ आपको जुड़ना नहीं है। My own pastor is in the office of a prophet. इनके खुद के पास्टर जो हैं वो खुद एक भविष्यवक्ता के ऑफिस वाले व्यक्ति। When Stephen came to meet my pastor told him the dream he had. जब मैं पास्टर जी से पहली बार मिला था तो पास्टर ने मुझे मेरा ड्रीम भी बता दिया था, तुमको ये सपना है। How I connected with Linu pastor is because my pastor told me what Linu pastor is. मैं लीनू पास्टर के साथ कैसे जुड़ा कि मेरे पास्टर ने बताया कि लीनू पास्टर कैसा है। My pastor only guided me to go to Nigeria. My pastor only guided me to go to our John Chi, and he is the one who told me connect with Pastor Jeffrey. और मेरे पास्टर जी ही थे जिन्होंने मुझे नाइजीरिया प्रोफेट टीबी जोशुआ जी के पास जाने के लिए कहा था, और उन्होंने ही मुझे अपोस्टल जॉन जी के पास जाकर उनसे जुड़ने के लिए कहा था, और उन्होंने ही मुझे कहा था पास्टर जफरी से जुड़ने के लिए। Anything happened around me, my pastor will tell me. मेरे चारों ओर कुछ भी होता है तो मेरा पास्टर मुझे बताता है। That person is against you, Shari, don't go there, go this way. शरी, वो व्यक्ति तुम्हारे विरोध में है, वहां मत जाना, इधर जाओ। Prophetic office. इसको कहते हैं भविष्यवक्ता का ऑफिस। Second is called prophetic gift. और दूसरा कहते हैं भविष्यवाणी का वरदान। What is gift? ये वरदान क्या है? This is working inside the church. ये चर्च के अंदर काम करता है। Oh, God will use you like this, you will be mighty, everything positive. कि आप ऐसे हो, प्रभु आपको सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करेगा, हर चीज। चिंता मत करो, तुमको ऐसा होगा, वैसा होगा, तुमको ऐसा होगा। What is prophetic gift? उसको कहते हैं प्रोफेटिक गिफ्ट। थर्ड मैंने जो बोला गधा के ऊपर आता है prophetic spirit. और तीसरा जो मैंने बताया था कि भविष्यवाणी का आत्मा वो गधा के ऊपर भी आता है। एक समय के लिए ठप आता है। One pastor's wife was praying. एक पास्टर की पत्नी प्रार्थना कर रही थी and praying. प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करिए जा रही थी। She saw one vision. उसने एक दर्शन देखा, समोसा। हस्बैंड को जाके बोला मैं प्रार्थना करने के टाइम समोसा देखा। हस्बैंड बोला तुम क्यों समोसा के लिए तुम तड़प रहा है, इसलिए समोसा देखा। वापस गया, प्रार्थना कर रहे समोसा। कि क्या है समोसा? ये सामचन पास्टर के पास है। सामचन पास्टर बोला तुम समोसा बिजनेस करो, फिनेंस प्रॉब्लम निकल जाएगा। वो समोसा बिजनेस किया, पैसा आना शुरू हुआ, फिनेंस का प्रॉब्लम निकल गया। सिस्टर, समोसा देखेगा, आपके लिए वो एक द्वार है। भाई लोग, वो दर्शन के विरुद्ध खड़ा मत हो। तुम पैसा नहीं बना रहे हैं, औरत को थोड़ा पैसा बनाने दो। मैं हर टाइम बताता हूं, सिस्टर्स के लिए बता रहा हूं, सिस्टर्स आपके हाथ में पैसा होना चाहिए।
लिपस्टिक के लिए, अंडरगारमेंट्स के लिए हर टाइम हस्बैंड के पास जाने का जरूरत नहीं है. पैसा होना चाहिए आपके हाथ में. हर पास्टर्स की वाइफ को एक काम होना चाहिए. आपको काम है तो करो, काम का सिचुएशन है तो करो. समोसा भी बना सकता है, कटलेट बना सकता है, कुछ भी बना सकता है. एक चाय का दुकान खोलो. मैंने एक पास्टर को एडवाइस किया, स्टार्ट वन होटल. ही नोज दैट. एक भविष्य वक्ता भी वो भी बोला, डोंट लीव फूड इंडस्ट्री, क्योंकि आपके लिए दिया हुआ द्वार है वो. तो सुसमाचार का मतलब ये नहीं कि आप फुल टाइम आओ. ये भी होता है आपका जो लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करो. ना तो हर टाइम विश्वासी के ऊपर डिपेंड करके हम गाड़ी लेगा तो बोलेगा मेरा ऑफरिंग से लिया है. क्यों इन लोगों का बात सुनना? तो मुझे 50 रुपीज देगा तो ही मेरा घर चलेगा. देखा नहीं, मैं उसको पैसा दे, वो देखा वो चुड़ीदार लिया. अच्छा पास्टर लोग, यू मस्ट हैव योर ओन वर्क. पास्टर लोगों, आपका खुद का काम होना चाहिए. डू सम वर्क. कुछ काम करो. लुक एट पॉल. पौलुस को देखो. Paul was doing his ministry, selling the tent and supporting his Bible college with the tent work. और पौलुस जो था सेवकाई कर रहा था और उसके साथ अपना टेंट का काम करता था और टेंट के काम के साथ अपनी सेवकाई को सपोर्ट करता था. हाँ, पॉल का मिनिस्ट्री भी है भाई. हमको सिर्फ यही पता है, फुल टाइम. वी आर ऑल फुल टाइम मिनिस्टर्स. हम सब फुल टाइम मिनिस्टर्स हैं. In the Bible, there is not a place called part-time ministry. बाइबल में कहीं भी पार्ट टाइम मिनिस्ट्री नहीं है. Are you part-time believer or full-time believer? So if you are a full-time believer, then you are a full-time minister. Some people are with the job, without job. कुछ लोग काम के साथ सेवकाई में आते हैं, कुछ लोग बिना काम के सेवकाई. So you can say, I am a full-time minister doing a job. Or you can say, I am a full-time minister only running a church. तो फुल टाइम मिनिस्ट्री और आपके काम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. आपको काम करने का चांस मिला है, करो. प्रभु का समय तक वेट करो. आपका चर्च बढ़ जाएगा, लोग आ जाएगा, फिर आप काम छोड़ सकता है. नहीं तो 10 विश्वासी को लेके ऑफरिंग कहाँ है, ऑफरिंग, उसका गला दबाएगा आप. ये मंथ का दशवांश कहाँ गया, दशवांश कहाँ गया. 30 साल हो गया, मैं अभी तक दशवांश के ऊपर प्रचार नहीं करता. पूछो. ट्रू है. मैं दशवांश का पागल नहीं हूं ना. मुझे मीटिंग के बाद मैं जाओ मैं चलता हूं. ना किसी के हाथ में देखता हूं, ना कवर देखता हूं. देगा नहीं तो खलास. दूध मेरा साथ है. तो पैसा के साथ मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. तुम्हारा पैसा तुम्हारा पॉकेट में रखो. सो अंडरस्टैंड योर पर्पस. तो अपने मकसद को समझो. वेयर गॉड हैज पुट यू. प्रभु ने आपको कहां रखा है. द पावर्स हैव गिवन यू अ पोजीशन. और अधिकार ने आपको औदा पद दिए. सो सेकेंड लेवल ऑफ एंजल्स आर द डोमिनियंस, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स. और दूसरे स्तर के जो स्वर्गदूत हैं वह है प्रभुताएं, प्रधानताएं और अधिकार. नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड एरिया. अब हम तीसरे एरिया में आ रहे हैं. व्हाट इज द थर्ड एरिया? ये तीसरा एरिया कौन सा है? This three area we have three kind of angels. ये तीसरे एरिया में It is 3 virtues. तरह के स्वर्गदूत हैं. It is called the virtues. Virtue. It is like a, what do you call? It is all related to your wisdom, advice, सलाह. wisdom, advice, help. आपको वो सलाह देंगे, बुद्धि बताएंगे, सहायता प्रदान करेंगे. One angel is there. The angel name is, it is not in the Bible, but this angel is called Uriel.
Uriel. Angel Uriel. This is the angel who helped Noah to build the ark. सहाय के लिए आपके साथ एंजल्स को प्रभु भेजता है. ये एंजल्स आपके सहायक एक स्पेसिफिक बात सोचो, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए एक एंजल है. एन एंजल विल कम टू व्हाट? वो प्रोजेक्ट के लिए. प्रोजेक्ट के लिए. आपका जो चर्च का विषय है, एक स्वर्गदूत आएगा, आपका चर्च का फंड वो अरेंज करेगा. There is one pastor called Rajesh Matthew. You know Rajesh Matthew? एक पास्टर थे राजेश मैथ्यू. Cochin में Rajesh Matthew. Rajesh Matthew's ministry is very powerful. The biggest church, one of it in Kerala. केरला में सबसे बड़ा चर्च है वो. One sister called Rajesh Matthew एक सिस्टर ने राजेश मैथ्यू जी से and told, फोन see, I am sending you this much money as you told. और उन्होंने कहा जितना जैसे आपने कहा था मैंने उतना पैसा भी ऐसा तो आपको भेज रहा हूँ. He told, I did not tell you any money. और उन्होंने कहा मैंने आपको कभी कोई पैसा No, नहीं no, no, no. You came here yesterday. You spoke to me. You told me to send this money. Then my government problem will be over. So I am sending you money. कि कल आप यहाँ आए थे, आपने मुझे कहा कि इतना पैसा भेज दो, फिर आपकी वो जो गवर्नमेंट समस्या है वो निकल जाएगी और इसलिए मैं आपको ये पैसा भेज रही हूँ. Rajesh brother told, I never told. और राजेश ब्रदर ने कहा कि मैं आपको कभी नहीं ऐसा बोला हूँ. What is it? See, Prophet Tijo tells like this. प्रॉफिट टीचर ऐसे कहते हैं Rajesh brother never asked money, but the angel go and ask money. कि राजेश ब्रदर ने पैसा नहीं पूछा था, वो स्वर्गदूत ने जाके उनको पैसे के बारे में. हमारा फंड स्वर्गदूत लेके आ सकते हैं, पता है? एलिया को उसने खाना दिया, वो आपके पास पैसा भी लेके आ सकता है. करेक्ट आदमी को पकड़ के आपके सामने खड़ा करेगा. कॉर्नेलियस को किसने बोला पत्रोस को बुलाने के लिए? स्वर्गदूत बोला पत्रोस को बुलाओ. स्वर्गदूत आपका मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होगा, आपका बुला हटाएगा यूके से, आपका बुला हटाएगा जगह से. स्वर्गदूत इन्वॉल्व करेगा, स्वर्गदूत उसका माइंड में डालेगा, इसको सपोर्ट करो. तो मुझे पता है मेरा एंजल मेरे साथ है, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, मेरे पास जो आना है वो आएगा. One pastor is there, Pastor Alan, he knows. Pastor want a keyboard. एक पास्टर है पास्टर एलन जी, और वो कीबोर्ड लेना चाहते थे. He told, brother, I need a keyboard. उसने कहा भाई मैं कीबोर्ड लेना चाहता हूँ. Brother, but I am struggling, brothers. One person who was with us, he fought with me, took the keyboard and went. His keyboard. कि एक भाई जो मेरे साथ था और उसका कीबोर्ड था, तो वो मेरे साथ झगड़ा करके वो कीबोर्ड लेके चला गया. Ask him. You know him, no? Pastor Alan got somebody sponsored him 1,10,000 rupees keyboard now. अभी किसी ने पास्टर एलन को 1,10,000 का कीबोर्ड स्पॉन्सर किया है. स्वर्गदूत निकल जाएगा ना, मामा लेके आएगा. गॉड विल ब्रिंग. प्रभु लेके आएगा. तुम कुछ नहीं करेगा, स्वर्गदूत बोलेगा ओके डोंट वरी, मैं स्पॉन्सर्स को लेके आएगा. स्वर्गदूत आपको सेवा करने के लिए तैयार है. हालेलुया, हालेलुया. बी रेडी. तैयार रहो. वेरी क्विकली द नेक्स्ट काइंड ऑफ एंजल्स कॉल्ड आर्कएंजल्स. अगली तरह के जो एंजल्स हैं उनको कहते हैं आर्कएंजल. आर्कएंजल्स आर माइकल एवरी टाइम फाइटिंग विद डिमंस. उसमें है मिकाइल, और जो हमेशा दुष्ट आत्मा से झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं. इवनिंग वी विल लर्न अबाउट डिलीवरेंस, एंजल्स ऑफ डिलीवरेंस. और शाम को हम छुटकारा करने वाले स्वर्गदूतों के बारे में सीखेंगे. एंड द फाइनल एंजल, और आखिरी एंजल जो है, द एंजल्स व्हिच आर देयर टू प्रोटेक्ट यू इन योर लाइफ. स्वर्गदूत जो आपकी सहायता के लिए हैं, आपके जीवन में आपको सुरक्षा दें. Hebrews chapter 1 verses 14. हिब्रू इब्रानियों 1:14. Hebrews 1:14. 1:14. Hebrews 1:14. क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? So that means every
person has one angel with them. इसका मतलब ये है कि हर एक कोई जिसने उद्धार पाया है उसके साथ एक स्वर्गदूत है। सिस्टर लोग, आपके साथ एक स्वर्गदूत है। भाई लोग, आपके साथ एक स्वर्गदूत है। अभी तक उसको देखा नहीं, पता क्या है? गधा बन जाओ, हाँ, यीशु का दीवाना बन जाओ, आप देखना शुरू करेगा। They are not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation. Come on, let's